नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों की मनोहर। हरियाणा में गन्ना किसानों को सरकार ने मनोहर सौगात दे दी है। सरकार ने गन्ने के दाम में 12 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में गन्ने का रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। इसकी घोषणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा रही है। तो मनोहर सौगात आपको बता दें, अगेती के लिए 300 रुपए का, छेती किस्म के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो आपको मनोहर सौगात किसानों के लिए पंजाब में पिछले 4 साल से जो भाव था वो 310 रुपए था, जिसे बढ़ा दिया गया है। तो वही चुनाव को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी 50 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ा दिया है। गन्ने का 362 रुपए प्रति क्विंटल अब हरियाणा में अभी यहां पर हो चुका है। तो गन्ने की अगेती किस्म के लिए 362 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर किया गया। गन्ने का सर्वाधिक भाव हरियाणा में अब मिलेगा। सामान्य किस्म से 10.50% रिकवरी आती है। आपको बता दें, नई किस्म 15,023 से विकसित हुई है। नई किस्म 15,023 से 14% तक रिकवरी की उम्मीद भी है। वहीं अब सरकार नई किस्म को जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। हरियाणा में इस बार नए किस्म के बीज लगाए जाएंगे, जिससे गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। लाल जी, मैं और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, कौशल जी एसीएस थे, कृषि विभाग की एसीएस मैडम, फाइनेंस के जो एसीएस हैं वो, और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, प्राइवेट शुगर मिल के लोग और जो शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के प्राइवेट मेंबर हैं, सबकी मीटिंग लगभग 1.5 घंटा चली। और गन्ना किसानों की स्थिति, गन्ना मिल की स्थिति और चीनी के भाव, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। पिछले साल की जो हमारे सारे प्राइवेट और कोऑपरेटिव शुगर मिल की रिकवरी जो है, गन्ने की क्वालिटी कमजोर रहने की वजह से 0.34 घटी है। इस बार जो रिकवरी आई है 10.58 से घर के पिछले साल से 10.24 आई है। गन्ने के अंदर ये महसूस किया गया कि जो आजकल बीज चल रहा है 216 नंबर, उसमें कुछ बीमारियां आनी शुरू हो गई है। तो इसको हमारे जो साइंटिस्ट थे, केंद्र के वैज्ञानिक थे, एचईवी के वैज्ञानिक थे, उनसे चर्चा की और एक नई वैरायटी की खोज की गई है 15,023 करके। और जो हमें बताया गया कि ये रिकवरी जो आमतौर पर शुगर की रिकवरी 10.5% के आसपास आती है, 100 किलो के गन्ने के अंदर 10.5 किलो चीनी निकलती है। जो नई वैरायटी की खोज की है वो 14 किलो तक जाएगी। अगर ये वैरायटी हरियाणा के अंदर किसानों के अंदर हम जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे तो एकदम से उसको उत्पादन जो है चीनी का 30% बढ़ जाएगा और किसान को भी लाभ होगा, शुगर मिल को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा। और उसके लिए हमने साइंटिस्ट को बोल दिया है कि हमारे कृषि विभाग के जो फार्म हैं, जहां उनको उपयुक्त जगह मिले वो जमीन दे के वो बीज तैयार कराएंगे जल्दी से जल्दी। और इस जो उन्नत किस्म की इस जो गन्ना है, इसका बीज जल्दी से जल्दी तैयार करवाएंगे। दूसरा, हमारी कोशिश ये होगी कि
पिराई का सीजन जल्दी शुरू करें। मिनिस्टर बनवारी लाल जी, करनाल सचिवालय का घेराव कर रहे किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर तक का समय दिया है। 11 सितंबर को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होगी और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों की मांग है कि सरकार लाठीचार्ज करवाने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करे और ऐसा नहीं करने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के करनाल प्रभारी जगदीप सिंह ने ओलख ने बताया कि सरकार को नरम रुख अपनाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि करनाल में प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत जारी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार पुलिस से कर्मी अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, प्रदर्शन के लिए रास्ता दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल हुआ है। और एक चीज तो उसमें रही कि जो वहां के अधिकारी थे, जो वहां का डीसी था और एसएसपी वहां के अधिकारी थे, तो उन्होंने भी बड़ा सूझबूझ से काम लिया उन्होंने। और जो पब्लिक का इंटेंशन थी, पब्लिक का था कि हम डीसी डीएम के ऑफिस तक वहां तक जाएंगे, तो उन्होंने उसको जाने के रास्ते दिए फिर वहां पे, और हल्का बल प्रयोग वो करा। और कोई वहां पे तोड़फोड़ नहीं हुई, ना किसानों की तरफ से हुई, ना पुलिस फोर्स की तरफ से भी ज्यादा वो नहीं हुआ। और लोग शांतिपूर्ण तरीके से हल्के उससे ही लोग चले गए। और फिर पुलिस के लोग भी और वो भी सब एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे रहे। पुलिस अपनी साइड में रही और जो किसान है वो अपनी साइड में रहे। एक साइड में पुलिस रही, एक रोड के ऊपर किसान रहे वहां पे। तो अगर इसी तरह के समझदारी के काम 28 तारीख की जो घटना हुई उस टाइम पे भी अधिकारी कर लेते तो बहुत घटनाएं टल सकती थी। अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि किस तरह की परिस्थिति है उनके अनुरूप। करनाल में किसानों के प्रदर्शन पर नायब सैनी ने कहा कि यह प्रदर्शन विपक्ष के इशारे पर हो रहा है। जो कुछ किसान संगठन धरना रहता है और वो किसान संगठन भी किन के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं, वो देश की और प्रदेश की जनता बखूबी जान रही है। हर व्यक्ति को मालूम है कि वो व्यक्ति कौन है, और हर व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर धरना देने का भी अधिकार है, प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। परंतु जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करना यह अधिकारियों का काम है। ये जिस प्रकार से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हुआ और आम जन को जिस प्रकार से दिक्कतें पैदा करने का काम किया जा रहा है, तो बातचीत के सरकार के दरवाजे खुले हैं, वो आए बातचीत करें। परंतु हम ये कहना चाहते हैं, क्यों देश को गुमराह किया जा रहा है? जो कुछ किसान संगठन कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने रबी की फसल पर एमएसपी में बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार फसलों पर सबसे ज्यादा एमएसपी दे रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले किसानों की कभी फसलों का इतना अच्छा भाव नहीं मिला है। जो अलग अलग फसलों के अंदर बढ़ोतरी की गई, वो एक किसान की आय बढ़ने में वो सार्थक कदम होगा, किसान को उसका लाभ मिलेगा। जो का भाव है मंडी के अंदर वो 2115 रुपये वो आज भाव हो गया है। इससे किसानों की आय वो बढ़ेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, विपक्ष ने कभी भी इस प्रकार से एमएसपी बढ़ा करके नहीं दिया, क्योंकि विपक्ष को ये इस प्रकार का, क्योंकि विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष का कर्तव्य है। परंतु अपने गिरेबान में वो झांक करके देखें, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को दी है। आप उसका आंकलन कीजिए, पिछले 2014 से लेकर के आज 2021, अगर बीच का हम आंकलन करें और 2014 से पहले का आंकलन करें, अगर मेरे किसान की फसल खराबा हुआ है तो उसको पूरा मुआवजा देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और पूर्व की सरकारों के अंदर भी किसानों को 2 रुपए, 2.5 रुपए, 1 रुपए
इस प्रकार के चेक मुआवजे के रूप में दिए जाते थे। किसानों के साथ मजाक किया जाता था। वो अपने गिरे किसानों के प्रदर्शन पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में किसानों की सिर्फ जायज मांगे ही मानी जाएंगी। किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे। उसका अंबाला में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी की महिला विंग की जिला सचिव रणजीत कौर ने आज हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थाम लिया है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रणजीत कौर को हार पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर रणजीत कौर ने कहा कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जो विकास 10 साल के शासन में करवाया था, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ है। आज किसान परेशान है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, जिससे वो आहत हैं। वहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि रणजीत कौर और उनके साथियों को पूरा मान सम्मान हरियाणा जनचेतना पार्टी में मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अंबाला में झटका यहां पर लगा। महिला विंग से आपको बता दें, इन्होंने आपको बता दें पार्टी छोड़ दी है। भारतीय जन चेतना पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली है और उन्होंने वजह ये बताई है कि बीजेपी में उन्हें उतना मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन जन चेतना पार्टी में उन्हें काफी सम्मान यहां पर मिलेगा। तो फूल मालाओं से उनका यहां पर स्वागत किया गया और उन्हें पार्टी में शामिल यहां पर कराया गया। तो रणजीत कौर ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसान परेशान है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, इससे भी कहीं ना कहीं वो काफी आहत हैं। अंबाला में बीजेपी को एक बड़ा झटका कह सकते हैं यहां पर लगा है। तो बीजेपी में सम्मान नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और हरियाणा जन चेतना पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और शक्ति मौर्य रानी ने उन्हें ये ज्वाइन करवाया। तो बीजेपी की अंबाला में महिला विंग की अध्यक्ष ने आपको बता दें ये पार्टी को छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने हरियाणा जन चेतना पार्टी ज्वाइन कर ली है और शक्ति रानी मौर्य ने आपको बता दें उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई फूल माला पहनाकर। अंबाला में बीजेपी को एक बड़ा झटका कह सकते हैं यहां पर लगा है। भाजपा की महिला विंग की जिला सचिव ने पार्टी को छोड़ दिया है और हरियाणा जन चेतना पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो आपको बता दें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। दिल से उनका स्वागत करती हूं और मैं उनके जज्बे को की भी कदर करती हूं कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को छोड़ के हमें चुना है, हमसे उम्मीदें लगाई हैं और मैं उन लोगों को कभी निराश नहीं करूंगी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है। जो महिलाएं जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, तो क्या बात है, क्यों उनको तसल्ली नहीं है? बिल्कुल साथ लेके चलूंगी। जो मुझे उन्होंने रीज़न बताया है कि विमेन की रिस्पेक्ट नहीं है, अगर विमेन की रिस्पेक्ट ही जहाँ नहीं होगी तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। पर लेकिन हमारी पार्टी में विमेन की पूरी रिस्पेक्ट है और पूरा आदर भाव के साथ हम उनको अपने फोल्ड में लेते हैं और इनकी पूरी रिस्पेक्ट होगी यहाँ पर। बीजेपी को छोड़ा है मेनली किसानों के कारण। जो किसान का मुद्दा है, पिछले 1 साल से हमारे किसान भाई मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं, कोई उनका हल नहीं निकाला जा रहा। मेन हमारा, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो मुझे किसानों की बेटी होने के नाते हमें भी ये सोचना है कि हमारे किसान भाइयों के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो हमारे लिए कल को क्या करेगी। तो गरीब बंदा है, जो गरीब बंदा है वो देखो गरीब पड़ा हुआ है, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेयर मैम से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले 10 साल हमारे MLA साहब विनोद शर्मा जी रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किए हैं जनता के। जगह जगह खड्डे नहीं थे, एटलीस्ट उस टाइम काफ़ी काम हुए थे। अभी तो सिर्फ चौक बन रहे हैं। चौक से हमें क्या करना है? हमें चौक नहीं देखने हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को इतिहास स्कूल में पढ़ाया जाए, ना कि चौकों से। तो इसलिए हमें मैम से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 साल हमने MLA साहब को देखा हुआ है, विनोद शर्मा जी को देखा है, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो हमें में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुवार को
आपको बता दें अनाज मंडी नूह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे आगामी 25 सितंबर को ताऊ स्वर्गीय देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर जींद में होने वाले कार्यक्रम में लोगों को न्योता देने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इनेलो कार्यकर्ता और नेता अपने संगठन को मजबूत करने में दिन रात जुटे हुए हैं। इंडियन नेशनल लोक दल में आपको बता दें फिर से कहीं ना कहीं नई पहल शुरू हो रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। वे अपने रोहतक निवास पर आज पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कैप्टन अभिमन्यु ने दावा किया है कि इस बार भी योगी के नेतृत्व में दोबारा से चुनाव में जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का समाधान वार्ता से ही निकलेगा। अंबाला नगर निगम में जनता की समस्याओं को देखते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने खोला जनता दरबार, जिसमें नगर निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। अंबाला नगर निगम में लोगों को एनडीसी के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण लोगों को दफ्तर घूमना पड़ रहा था। इन समस्याओं को देखते हुए अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अधिकारियों के साथ खुला दरबार लगा लोगों की समस्याओं को सुना। करीब 4 घंटे तक खुले दरबार में 252 समस्याएं आई, जिनमें से मात्र 22 शिकायतों को पेंडिंग रखकर अधिकारियों को समाधान के लिए सौंपा गया है। इसके अलावा सभी शिकायतों का मौके पर ही निपटान हुआ। खुले दरबार में समस्याओं के निपटान के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा पूरी तरह गंभीर दिखी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को पेंडिंग ना रखा जाए, ताकि लोगों को दरबार वहां पर चक्कर ना काटने पड़े। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि इस दौरान ये भी देखने को मिला कि लोगों को जागरूकता की कमी है और इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हाँ, आज 252 लोग आए थे और उनकी समस्याएं सुनी गई। हमारे साथ सारे अफसरान भी बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत धीरज से उनको सुना और जिसके हल हो सकते थे मौके पे हल किए। 22 फाइलें हमने ली हैं जो पेंडिंग हैं और उनको एक टाइम बाउंड करके दिया है। किसी को 14 तारीख 15 तारीख तक उनको उनका जवाब मिल जाएगा या उनका निवारण हो जाएगा। वो डीएमसी साहब के पास है उनकी फाइलें एंड ही इज़ पर्सनली लुकिंग इनटू इट। सबसे ज़्यादा मुझे इसी बात का खेद है कि बहुत अनअवेयर थे लोग, जिनके अनअप्रूव्ड एरियाज थे वो चक्कर काट रहे हैं निगम के। उनको पता ही नहीं है कि ये अनअप्रूव्ड है और अप्रूव हो ही नहीं सकते हैं और वो कह रहे हैं हम 6 महीने से साल से घूम रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि उनको ये नहीं सही से पता चल पाया कि इनके अप्रूव हो ही नहीं सकते और एनडीसी को मिल ही नहीं सकती है। तो अब कोशिश करेंगे, चाहे अवेयरनेस आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे कि वो पहले अपना क्लियर करके आए सारी जगह कि जहाँ पे उनका एरियाज अनअप्रूव्ड है उनको यहाँ चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह दूसरी तीसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनअप्रूव्ड है तो किसी हालत में भी उनको एनडीसी नहीं मिल सकता है। खुले दरबार में पहुंचे लोग पूरी तरह असंतुष्ट दिखे। उन्होंने बताया कि उन्हें कई चक्कर काटने के बाद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा था, मगर आज कुछ ही मिनटों में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने समाधान निकाल दिया। तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। जैसे भी कहीं भी मैडम का कोई भी प्रोग्राम हो या कोई समस्या की सुनवाई हो, आप उसमें अहम भूमिका निभाते हो। हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो एनडीसीओ की समस्या थी 252 के करीब लोग आए थे यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का साथ ही साथ सोल्यूशन करा गया है। 22 जो समस्याएं लोगों की वो पेंडिंग है, उनको भी 14 से 15 तारीख दे दी गई है। टाइम बाउंड इसमें रखा गया और उस टाइम के अकॉर्डिंग उनका भी जो समस्या का निवारण वो किया जाएगा। और ऐसे ही एक मेरे वार्ड का था, एनडीसी का ही केस था, वो पिछले 10 दिन से परेशान हो रहा था, चक्कर काट रहा था। आज जनवरी में है, विदिन 5 मिनट्स में उसका काम हो गया। तहे दिल से मैडम का धन्यवाद किया और मैडम से उन्होंने आग्रह किया भी जनता दरबार आज लगाया गया है। 10 से 15 दिन के टाइम में एक जनता दरबार होना चाहिए। किस लिए आप आए? मेरा आईडी का टैक्स के बारे में कोई आज 5 से दिन 1 मिनट में करवा दो। नहीं मैं बहुत परेशान कर रखे थे। कब से चक्कर लगा रहे थे? 1 हफ्ता हो गया। कभी कचहरी में जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, चक्कर कटवा रखे। कौन चक्कर कटवा रहा था? यहीं दफ्तर वाले। आज 5 से दिन आया,
उसने कहा कि काम हो गया। सर क्या शुभ नाम? निर्मल दास। समाधान हो गया जी आपकी समस्या? हाँ, समाधान हो गया। साथ ही कर दिया? हाँ, अभी साथ ही, खुले दरबार का कुछ फायदा मिला है? हाँ, साथ ही कर दिया। समस्या ये थी कि मेरी एक शॉप थी शालीमार कॉलोनी में मेरे बेटे की, तो उसको उसकी लड़की की शादी थी, उसके लिए हमने उसको दुकान को सेल कर दिया क्योंकि पैसे की जरूरत है। तो उसके लिए मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन दी वगैरह दी एनडीसी के लिए। तो एनडीसी के अंदर उन्होंने मतलब ये ऑप्शन लगाया कि ये तो अनअप्रूव्ड बताई पहले, तो बाद में उसने कहा कि इस दुकान का एक डेवलपमेंट चार्ज 15,102 रुपये पेंडिंग है। तो वो न जाने पर नहीं 10 साल पुराना है, 20 साल। उसके लिए भी मैं आगे ही हो गया कि मैडम यदि वो पैसा मैं भर देता हूँ तो कम से कम मेरी रजिस्ट्री करवा दो, एनडीसी दो तो मुझे। तो मैडम से ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि प्रॉब्लम मेरी सॉल्यूशन का आगे निकाली कि भाई आपका काम हो जाएगा, आज शाम को 3 बजे ऑफिस में आ जाओ। तो उन्होंने भी जो ऑफिसर बैठे थे उन्होंने भी कहा कि यदि पार्टी पैसा भरने को तैयार है, डेवलपमेंट चार्जेस भरने को तैयार है तो हम इसमें कर देते हैं, शाम को आप ऑफिस में आ जाओ। हाँ, मैं संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने बिहेव किया। और अच्छा दरबार के अंदर में देखने को मिला कि हर आदमी अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है और उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी, मैं पटेल नगर से आया था यहाँ पे। समस्या मेरी एनडीसी की थी सर, काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। यहाँ से मेरा लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट हो गया था, बट पंचकुला से पेंडिंग थी मेरी पिछले 15 दिन से। तो अभी मैडम ने बोला है कि वो मतलब एज सुन एज पॉसिबल वो करवा के देंगे। तो सेटिस्फाइड हो आप यहाँ से? हाँ जी, अभी फ़िलहाल तो मतलब मैडम के ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। दरबार लगाए इससे क्या समझते हैं, फ़ायदा कितना होगा? सर इससे बेनिफिट तो होते हैं, देखिए मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, अभी वो हमारी प्रॉब्लम्स को मतलब सुन रहे हैं अच्छे तरीके से। तो हम आपके